ओम शांति। आत्मा का कोई अंत नहीं है। आत्मा ना ही पैदा होती है और ना ही मरती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। फिर भी इस दुनिया में जनसंख्या कैसे बढ़ती जा रही है? इसका कारण क्या है? जब आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही मरती है। ये शास्त्रों में भी हमने पढ़ा है। कहा गया है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जिसका कोई अंत नहीं कर सकता। फिर भी आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। और जब आत्मा मरती नहीं है, जब वो अजर अमर अविनाशी है, वो ना पैदा हो रही है और ना ही मरती है, फिर हमारे इस दुनिया में जनसंख्या कैसे बढ़ती जा रही है? आप देख रहे हैं दिन प्रतिदिन कितनी जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो आज हम इसका रहस्य जानते हैं, इसके कारण को समझेंगे। आत्मा के आवागमन के चक्र को हमें अच्छे से समझना होगा। ये तो देखिए निश्चिंत है, ये तो निश्चय है कि आत्मा ना तो पैदा होती है और ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। और आत्माओं की संख्या कभी बढ़ती या घटती नहीं है, क्योंकि आत्मा को पैदा नहीं होना है और जन्म भी नहीं लेना है, तो वो कम भी और ज़्यादा भी नहीं होती हैं। क्योंकि अगर जन्म होगा या मृत्यु को प्राप्त होगी तब कम और ज़्यादा होती है। लेकिन आत्मा तो ना कभी मरती है और ना ही जिंदा होती है, मतलब ना ही जन्म लेती है। तो फिर हमारी जनसंख्या कम और ज़्यादा क्यों हो रही है? प्रतिदिन जनसंख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए, आज आपको बताते हैं कि सभी आत्माएं परमधाम में होती हैं। एक समय होता है जब सभी आत्माएं परमधाम में होती हैं, तो वो कब होती हैं, इसको आज हम समझेंगे। सबसे पहले हम वही चलते हैं कि सभी आत्माएं एक साथ परमधाम में कब जाती हैं। ये जो अंतिम समय चल रहा है, हम देख रहे हैं कलयुग का जो समय चल रहा है, अत्याचार वाला समय चल रहा है। और जो दुनिया में हम देख रहे हैं कि अंत का समय बहुत नज़दीक है, क्योंकि आज दुनिया में चारों तरफ भय और विनाश के नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। चारों तरफ हाहाकार है, तो इसको अंतिम समय कहा जाता है। और ऐसे अंतिम समय पर जब घोर कलयुग होता है, तब पाप अपनी चरम सीमा पर होता है, बहुत अत्याचार होना शुरू हो जाते हैं। तब परमपिता परमात्मा परम धाम से आकर के इस सृष्टि के रंगमंच पर आते हैं और सभी आत्माओं को शिक्षा देते हैं, हमें पढ़ाते हैं। तो कलयुग के अंत तक सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं। अभी जो आत्माएं रही हुई हैं, वो भी धीरे धीरे परमधाम से यहाँ आएंगी। जब भी संसार का परिवर्तन होता है, इस संसार में महापरिवर्तन होता है, तो उस संपूर्ण परिवर्तन के 1 साल पहले तब सारी आत्माएं इस पृथ्वी पर होती हैं और सारा परमधाम खाली हो जाता है। उस परमधाम में कोई भी आत्मा बची नहीं रहती, सारी आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं। वो समय बहुत नज़दीक है कि जो थोड़ी सी आत्माएं परमधाम में रही हुई हैं और फिर वो आत्माएं भी इस सृष्टि पर आएंगी, वो जन्म लेंगी इस सृष्टि पर और इस सृष्टि का महापरिवर्तन होगा। अब जो आत्माएं इस सृष्टि पर आती जाती हैं और फिर उन सभी आत्माओं को परमपिता परमात्मा के द्वारा इस सृष्टि पर पढ़ाई पढ़ाने का, ईश्वरीय महावाक्य सुनाने का, अपने जीवन को उच्च बनाने का, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का, ऐसे पूज्य बनाने का ये सुंदर अवसर मिलता है। अपने अपने पुरुषार्थ के अनुसार सभी आत्माएं पढ़ती हैं और मेहनत करके अपना पद भी निश्चित करती हैं कि पढ़ाई करके हम कौन सा पद पाएंगे। उसके बाद सारी आत्माएं एक साथ मनुष्य सृष्टि से सारी आत्माएं परमधाम में जाती हैं। वो परमपिता परमात्मा के साथ वापस चली जाती हैं। परमधाम का चित्र यहाँ एक साथ सभी आत्माएं वापस आती हैं और एक साथ यहाँ जाने के बाद परमधाम में रहती हैं।
तो पृथ्वी से सारी जनसंख्याएं एकदम से कम हो जाती हैं और इस पृथ्वी पर एकदम सफाई हो जाती है। आत्माएं पवित्र साफ स्वच्छ बनकर के जब परम धाम चली जाती हैं तो पृथ्वी एकदम शुद्ध पवित्र बन जाती है। चारों तरफ एकदम शुद्धता छा जाती है। हर एलिमेंट एकदम शुद्ध होता है तो सभी आत्माएं भी पवित्र हो जाती हैं और प्रकृति भी बहुत पवित्र हो जाती है। आज इस दुनिया में यहाँ पर हम देख रहे हैं, आज इतना प्रकृति दूषित हो गई है, इतनी दुखदाई हो गई है, इतना आज दुनिया में प्रदूषण क्यों फैला हुआ है? क्योंकि यहाँ की जो आत्माएं हैं वो तमो प्रधान हैं, इसीलिए पांचों ही तत्व तमो प्रधान हैं। और जब प्रकृति के पांचों तत्व एकदम तमो प्रधान हो जाते हैं, जब बहुत दुख तकलीफ़ें आ जाती हैं, तब वो आत्माएं वापस जाती हैं और फिर जब आत्माएं पावन बन जाती हैं, शुद्ध पवित्र हो जाती हैं, तो प्रकृति भी एकदम पावन हो जाती है, शुद्ध पवित्र हो जाती है। जब आत्माएं अपनी संपूर्ण अवस्था में होती हैं तो सभी आत्माएं भी पवित्र हो, प्रकृति भी पवित्र हो जाती है और सतो प्रधान हो जाती है। और जिन आत्माओं ने 100% प्योर शुद्ध बनाया था, परमात्मा के श्रीमत के अनुसार चली हैं, वो आत्माएं, हर आत्मा का वो 1 सेकंड का पेपर होता है और उसी टाइम पर रिजल्ट निकलता है और उसी रिजल्ट के अनुसार मेरिट बनती है। सारी आत्माएं 1 से 100 तक में आ जाती हैं। अब जिन आत्माओं ने पूरे 100% मार्क प्राप्त किए हैं, शुद्ध पवित्र बनी हैं, वो बैकुंठ में सतयुग में सबसे पहले इस पृथ्वी पर वो आत्माएं पाठ बजाने के लिए आती हैं। वो आत्माएं 100% प्योर होती हैं, शुद्ध पवित्र होती हैं, देवी देवता होती हैं। तो उस टाइम पर जनसंख्या बहुत कम होती है। ये सब की बस की बात नहीं है, क्योंकि वहाँ पर जनसंख्या कम होती है। मात्र 9 लाख आत्माएं इस सृष्टि पर सतयुग में सबसे पहले आती हैं, क्योंकि सबके बस की बात नहीं है सतयुग में जाना और 100% मार्क्स प्राप्त करना। उसके बाद धीरे धीरे जो आत्माएं आती हैं और आती जाती हैं, अब धीरे धीरे जैसे सतयुग का समय निकलता है, अब जिन आत्माओं का जैसा पुरुषार्थ होता है वो अपने पुरुषार्थ के अनुसार सतयुग में आती हैं। तो फिर और आत्माओं का भी पाठ जो इस सृष्टि पर होता है तो वो अपने नंबर के अनुसार आने लगती हैं। फिर जैसे जैसे पहले 100 नंबर वाली आत्माएं आती हैं, फिर 99 वाली आएंगी, फिर इसी तरह कम नंबर वाली आती जाएंगी। धीरे धीरे करके आत्माएं आने लगती हैं और जैसे ही नीचे उतरने लगते हैं तो प्रकृति भी थोड़ा कमज़ोर होने लगती है। पर ऐसे ही धीरे धीरे सारी चीज़ें धीरे धीरे जब शुरू होती हैं, नंबर वाली आत्माएं तो आने लगती हैं। तो सतयुग में 75 नंबर तक जिन आत्माओं ने नंबर लिए थे वो सतयुग के लास्ट तक वह आत्माएं आ जाती हैं। उसके बाद आता है त्रेता युग। तो फिर जिन आत्माओं के नंबर थोड़ा और कम थे, जिन आत्माओं ने 50 से अधिक नंबर प्राप्त किए थे, वो आत्माएं आ जाती हैं त्रेता युग में। यहाँ की जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है, इसीलिए कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवताओं। इसके बाद और कम नंबर वाली जो आत्माएं होती हैं वो द्वापर युग में आती हैं। अब जैसे ही आत्माएं इन युग में आ रही हैं तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जनसंख्या बढ़ती जा रही है और परमधाम धीरे धीरे खाली होता जा रहा है, क्योंकि वह आत्माएं परम धाम से इस सृष्टि पर अपना पार्ट बजाने के लिए आ रही हैं। तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है। सतयुग में 9 लाख, तो त्रेता में 33 करोड़। अब द्वापर में बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ जाती है और परमधाम खाली होने लगता है। फिर द्वापर युग के बाद आता है कलयुग। तो कलयुग शुरू होते ही कलयुग में आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं। जिनके नंबर कम होते हैं, जिनके नंबर बहुत कम होते हैं, वो आत्माएं कलयुग में आती हैं। अब जैसे जैसे कलयुग का लास्ट समय आता है, लास्ट चरण होता है,
तो आत्माएं एकदम तेजी से बढ़ती हैं। कलयुग में आना शुरू होती हैं तो जनसंख्या एकदम से बढ़ती जाती है, क्योंकि सतयुग त्रेता तक तो आत्माएं एकदम पावन होती हैं और द्वापर में भी जिन आत्माओं के अच्छे कर्म होते हैं, अच्छे पुरुषार्थ होते हैं, वही आत्माएं आती हैं। लेकिन जब कलयुग शुरू होता है तो सभी आत्माएं आना शुरू हो जाती हैं और जनसंख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। और जब कलयुग का लास्ट समय होता है तब एकदम सभी आत्माएं वहाँ से आना शुरू हो जाती हैं। अब परमधाम से इस सृष्टि पर सभी आत्माएं आ जाती हैं, इसीलिए यहाँ पर एकदम से जनसंख्या बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि आत्माएं ना तो मरती हैं और ना ही आत्माएं पैदा होती हैं। आत्माएं अपने कर्मों के अनुसार आती रहती हैं, एक्यूरेट टाइम पर वापस आती हैं और एक्यूरेट टाइम पर ही चली जाती हैं। जनसंख्या क्यों बढ़ती जा रही है? क्योंकि हर आत्मा को इस संसार में अपने अपने समय अनुसार आना है। इसीलिए सतयुग और त्रेता में तो जनसंख्या कम होती है, द्वापर से जनसंख्या थोड़ी बढ़ना शुरू हो जाती है और कलयुग के अंत तक जनसंख्या बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि कलयुग में सभी आत्माएं परमधाम छोड़कर आ जाती हैं। इसीलिए यहाँ पर जनसंख्या बढ़ जाती है। आत्माएं अपने पार्ट बजाती रहती हैं। त्रेतायुग, कलयुग, ऐसे ही आत्माएं आती रहती हैं और इसी प्रकार जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।